22वां बाब। तलाफी की बाबत अहकाम। अगर कोई आदमी बैल या भेड़ चुरा ले और उसे ज़बह कर दे या बेच डाले तो वो एक बैल के बदले 5 बैल और एक भेड़ के बदले 4 भेड़ें भरे। अगर चोर सींध मारते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वो मर जाए तो उसके खून का कोई जुर्म नहीं। अगर सूरज निकल चुके तो उसका खून जुर्म होगा, बल्कि उसे नुकसान भरना पड़ेगा। और अगर उसके पास कुछ न हो तो वो चोरी के लिए बेचा जाए। अगर चोरी का माल उसके पास जीता मिले, खा वो बैल हो या गधा या भेड़, तो वो उसका दूना भर दे। अगर कोई आदमी किसी खेत या ताकिस्तान को खिलवा दे और अपने जानवर को छोड़ दे कि वो दूसरे के खेत को चर ले, तो अपने खेत या ताकिस्तान की अच्छी से अच्छी पैदावार में से उसका मुआवजा दे। अगर आग भड़के और कांटों में लग जाए और अनाज के ढेर या खड़ी फसल या खेत को जलाकर भस्म कर दे, तो जिसने आग जलाई हो वो जरूर मुआवजा दे। अगर कोई अपने हमसाये को नकद या जिन्स रखने को दे और वो उस शख्स के घर से चोरी हो जाए, तो अगर चोर पकड़ा जाए तो दूना उसको भरना पड़ेगा। पर अगर चोर पकड़ा न जाए तो उस घर का मालिक खुदा के आगे लाया जाए, ताकि मालूम हो जाए कि उसने अपने हमसाये के माल को हाथ नहीं लगाया। हर किस्म की खयानत के मामले में, खा बैल का, खा गधे या भेड़ या कपड़े या किसी और खोई हुई चीज का हो, जिसकी निस्बत कोई बोल उठे कि वो चीज ये है, तो फरीकैन का मुकदमा खुदा के हजूर लाया जाए, और जिसे खुदा मुजरिम ठहराए वो अपने हमसाये को दूना भर दे। अगर कोई अपने हमसाये के पास गधा या बैल या भेड़ या कोई और जानवर अमानत रखे और वो बगैर किसी के देखे मर जाए या चोट खाए या हंका दिया जाए, तो उन दोनों के दरमियान खुदावंद की कसम हो कि उसने अपने हमसाये के माल को हाथ नहीं लगाया, और मालिक इसे सच माने और दूसरा उसका मुआवजा न दे। पर अगर वो उसके पास से चोरी हो जाए तो वो उसके मालिक को मुआवजा दे। और अगर उसको किसी दरिंदे ने फाड़ डाला हो तो वो उसको गवाही के तौर पर पेश कर दे और फाड़े हुए का नुकसान न भरे। अगर कोई शख्स अपने हमसाये से कोई जानवर आरियत ले और वो जख्मी हो जाए या मर जाए और मालिक वहां मौजूद न हो, तो वो जरूर उसका मुआवजा दे। पर अगर मालिक साथ हो तो उसका नुकसान न भरे, और अगर किराया की हुई चीज हो तो उसका नुकसान उसके किराया में आ गया। अखलाकी और मजहबी कवानीन। अगर कोई आदमी किसी कुंवारी को जिसकी निस्बत ना हुई हो फुसलाकर उससे मुबाशरत करे, तो वो जरूर ही उसे महर देकर उससे ब्याह करे। लेकिन अगर उसका बाप हरगिज राजी ना हो कि उस लड़की को उसे दे, तो वो कंवारियों के महर के मुआफिक उसे नकदी दे। तू जादूगरनी को जीने ना देना। जो कोई किसी जानवर से मुबाशरत करे वो कतई जान से मारा जाए। जो कोई वाहिद खुदावंद को छोड़कर किसी और माबूद के आगे कुर्बानी चढ़ाए वो बिल्कुल नाबूद कर दिया जाए। और तू मुसाफिर को ना तो सताना ना उस पर सितम करना, इसलिए कि तुम भी मुल्क मिस्र में मुसाफिर थे। तुम किसी बेवा या यतीम लड़के को दुख ना देना। अगर तू उनको किसी तरह से दुख दे और वो मुझसे फरियाद करें, तो मैं जरूर उनकी फरियाद सुनूंगा, और मेरा कहर भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मार डालूंगा, और तुम्हारी बीवियां बेवा
اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا۔ اگر تو کسی وقت اپنے ہمسائے کے کپڑے گرو رکھ بھی لے تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دینا، کیونکہ فقط وہی اس کا ایک اوڑھنا ہے، اس کے جسم کا وہی لباس ہے، پھر وہ کیا اوڑھ کر سوئے گا؟ پس جب وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی سنوں گا، کیونکہ میں مہربان ہوں۔ تو خدا کو نہ کوسنا اور نہ اپنی قوم کے سردار پر لعنت بھیجنا۔ تو اپنی کثیر پیداوار اور اپنے کوہلو کے رس میں سے مجھے نظر و نیاز دینے میں دیر نہ کرنا، اور اپنے بیٹوں میں سے پہلوٹے کو مجھے دینا۔ اپنی گایوں اور بھیڑوں سے بھی ایسا ہی کرنا۔ 7 دن تک تو بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، 8ویں دن تو اسے مجھ کو دینا۔ اور تم میرے لیے پاک آدمی ہونا۔ اسی سبب سے درندوں کے پھاڑے ہوئے جانور کا گوشت جو میدان میں پڑا ہوا ملے مت کھانا، تم اسے کتوں کے آگے پھینک دینا۔